आप मंदिर क्यों आए हैं गुरुजी? इतना आश्चर्य मत हो बालक। मंदिर आने वाले या तो भक्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं या डर कर आते हैं। सच बात बोलूं तो ये अपने प्राणों की भीख मांगने आते हैं। ऑन द स्पॉट हमें उन्हें कैश करना होगा। कौन किस लिए आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी? एक्सपीरियंस यार। हाँ। वो लड़की को देख रहा है ना, जरूर वो डर कर ही आई होगी। इजीली फंसाऊंगा, देखो। चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। यहाँ पर आप रोज आती है क्या? आपको इससे क्या? इसमें सांप होता है, आपको पता है ना? वो काटेगा तो डेंजर है ना, इसीलिए अपनी लाइफ को सेव करना चाहिए ना। हम कौन है समझ गई ना? हाँ समझ आ गया, सांप पकड़ने वाले हो। वी आर इंटेलिजेंट एजेंट। नो, इंश्योरेंस एजेंट। प्लीज टेक माई कार्ड। आपकी पॉलिसी है क्या? है क्या? कौन सी पॉलिसी? एरो गैरो से बात नहीं करती, यही मेरी पॉलिसी है। रोकना उसे। असल में इंश्योरेंस क्या होता है? टपक जाने के बाद आने वाला इनकम है। मरने के बाद उसका क्या करेंगे? आपके नॉमिनी को देंगे ना। मेरा पैसा आप लेकर उससे व्यापार करेंगे, थोड़ा ब्याज लगाकर उसे वापस दे देंगे, इतना ही है ना? इतना ही ना? हाँ, इतना ही। अब बात वो नहीं है। वैसे तुम दोनों का इंश्योरेंस है? अरे नहीं है जी। मतलब आप लोग जिंदा ही रहेंगे? वो ऑप्शन किसी के पास नहीं है। पहले आप लीजिए। और इसे? उसे भी दीजिए। तो आपका क्या? मेरे नॉमिनीज कोई नहीं है, मुझे भी नहीं चाहिए। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पूछे बिना कुछ नहीं बताती, ये मेरी दूसरी पॉलिसी है। 4 अक्षर, आई से स्टार्ट होकर ई से एंड होने वाला वर्ड। हाँ, LOLATE। लेट हो गई हूँ। गुड नाइट। अरे ऐसे बीच में छोड़कर जाओगी तो हार जाओगी। ओके, हार गई हूँ और थक भी गई हूँ। बाय। संध्या, संध्या, संध्या। क्या है? पानी आ नहीं रहा है, टैंक खाली है। मोटर लगा लो। ब्रिलियंट आइडिया। पता नहीं मुझे ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। अरे संध्या, संध्या, बहुत अर्जेंट है संध्या, प्लीज। संध्या, सोने नहीं दोगे क्या? टैंक फुल हो गया है। मोटर ऑफ करो, उसके बाद तुम टैंक में कूद जाओ। संध्या, संध्या प्लीज। की तो संध्या। क्या है? शांत हो तो सर पे चढ़ रहे हो? ये कागज क्या है? बलून्स क्या है? इट्स 12 o'clock. हैप्पी बर्थडे। संध्या, तुमने इससे पहले इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम मना रही हो, इसलिए तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे तक हर महीने एक गिफ्ट दूंगा। 12 गिफ्ट्स 12 महीने के लिए। उफ, तुम शांत रहो ना, इसलिए आइस के साथ ग्रीटिंग्स। हैप्पी बर्थडे। Delicious strawberries and cream. So sweet couple, superb combination. वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रेंडशिप के सिंबॉलिक के तौर पर बर्थडे गर्ल को खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे। ब्यूटिफुल रोजेस। सुंदरता के इर्द गिर्द कांटे हैं। अगर लाइफ में सुंदरता और खुशी तक पहुंचना है तो पहले कांटों को क्रॉस करना पड़ेगा, यही फिलॉसफी है। हैप्पी बर्थडे। परफ्यूम, एंजल स्प्रे। खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, पर आसपास के लोगों में बांटने के लिए होती है, इसीलिए ये खुशी भी तुम लोगों में इसी तरह बांटोगी। टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। लेटेस्ट iPod MP3 प्लेयर, इसमें तुम्हारे सारे फेवरेट सॉन्ग्स डाले हैं। म्यूजिक माइंड को रिलैक्सेशन देता है और इसे सुनने के बाद तुम्हें मिलेगी शांति। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम बहुत मन से पूजा करती हो ना, तो ये अगरबत्ती तुम्हारी इच्छाओं को डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाएगी। हैप्पी बर्थडे। कहा जाता है कि एक टी सेट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये जग है वो हस्बैंड होता है, कप्स जो है वो बच्चे होते हैं, और वाइफ का है इसके अंदर जो गरम गरम चाय होती है ना, वही तो वाइफ है। हैप्पी बर्थडे। कैंडल्स मेल्ट होती हैं, लेकिन टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ सबको उजाला देती रहती है।
सैक्रिफाइस का परफेक्ट एग्जाम्पल, ये कैंडल्स। हैप्पी बर्थडे। स्विस चॉकलेट्स। हैप्पीनेस को अगर छोटे से पैकेट्स में देना हो ना, तो चॉकलेट्स बेस्ट वे है। इसे टेस्ट करने के बाद हर कोई कहता है मजा आ गया। तुम भी यही कहोगे। हैप्पी बर्थडे। लाफिंग बुद्धा। चाइना वर्ल्ड का विनायक। दुख में होगी तब बस 20 सेकंड के लिए इस स्टैच्यू को देख लेना, सुकून मिलेगा। डोर के बाहर इसे रख दोगी ना, तो बैड न्यूज भाग के चले जाएंगे। इट्स ग्लास। कम। इसे जब जलाओगी ना, तो 100 कलरफुल स्पार्क्स आएंगे। ये पटाखों की लाइफ बहुत ही छोटी होती है, पर जितने वक्त तक ये जलते हैं बहुत ही ब्राइटली जलते हैं। हैप्पी बर्थडे। मैंने जो तुम्हें 11 गिफ्ट दिए, ये तुम्हें पसंद आए या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्हें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से खरीदा है। शॉर्ट एंड स्वीट। पर 12वां गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये गिफ्ट तुम्हारे हिसाब का है, लॉन्ग लास्टिंग। वो मैं ही हूं। आई लव यू संध्या। तुम्हारे साथ मैं लाइफ लॉन्ग रहूंगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे नंबर्स मैच होने चाहिए, इसलिए मैंने अपने नाम में एक नंबर ऐड कर दिया है। तुम मुझे गिफ्ट के तौर पर लोगी तो मैं तैयार हूं। बट गिफ्ट्स वंस टेकन कांट बी गिवन बैक। हाँ संध्या, तो सोचो और अपना डिसीजन मुझे शाम तक बता देना। सनसेट के वक्त तुम्हारा बीच पर इंतजार करूंगा। I'll be waiting for you. Happy birthday. एक्सक्यूज मी, आप यहीं रहते हैं क्या? रहा करता था, पर अब मैं खाली करके यहां से जा रहा हूं। मतलब आप ही उदय है ना? मैं अभिषेक, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। पहले संध्या का कोई नॉमिनी नहीं था, लेकिन कल पॉलिसी में उसने नाम लिखवाया। नॉमिनी का नाम उदय लिखवाया तो मैंने सुबह उदय होने वाला सूरज समझा। उदय आप हो, ये मेरी अब समझ में आया। Really? हाँ जी, उन्होंने आपका नाम इतना पर्टिकुलरली लिखवाया है तो आप उनके लिए बहुत खास होंगे जी। ये पेपर्स उनको दे देंगे क्या? थैंक यू। Oh my God! Oh my God! Yes! Yes! संध्या loves me! संध्या! Yes! 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 Fatso! अब क्या हुआ यार? Fatso organize a grand party! क्या हुआ बताएगा? I must celebrate this moment. I'm so happy! वाइजैक में ऐसी पार्टी किसी ने नहीं देखी होगी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म अरेंज कर, हेलीकॉप्टर से फूल बरसने चाहिए। I want the best food. And you know what? अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो? हाय डॉक्टर। हाय। संध्या के नॉमिनी आप ही? यस सर। उसने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि हेल्थ चेकअप में पता चला है उसे लॉब्यूलर कैसरिमो नाम की बीमारी है। 5 लाख भर के उसे एडमिट कर दीजिए, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स इट्स सीरियस। शी इज गोइंग टू डाई। डिसीजन जल्दी लीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। मेरी बात माने तो अच्छा होगा कि आप अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास जाएं। सर, रिपोर्ट्स। क्या हुआ सर? मामा जी कहाँ है? आप यहाँ पर बैठिए प्लीज। मामा जी कहाँ है? बताओ ना। ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। आप प्लीज बैठिए जाके ना। बुलाओ, जाके अच्छा बुलाओ बैठिए, उन्हें। मैं बुलाता हूँ। बुलाओ ना उन्हें।
औरतों में इस तरह का कैंसर आजकल बहुत कॉमन है, वो जो फेस कर रही है स्ट्रेस लेवल और प्रेशर के कारण। रिपोर्ट्स यहीं पर छोड़कर जाओ, मैं डिटेल में एग्जामिन करता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सच उदय, मैं बीच पे जाने के लिए निकल गई थी पर रास्ते में थोड़ी देर हो गई। नहीं, उस बारे में नहीं है, ये दूसरी बात। ओए, कल से सॉरी बोल रही हूँ। इतना नाराज होना ठीक नहीं है। वेरी वेरी सॉरी। कब से सीटी बजा रहा हूँ, देख क्यों नहीं रही हो? सीटी बजाने पर देखने की उम्र है क्या मेरी? ऐसा समझ बैठी क्या? अच्छा, घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए सब? उदय बाबा ऑफिस गए हैं हाँ। और संध्या मैडम उन्हीं से मिलने के लिए ऑफिस गई है। अरे बाप रे, संध्या ने अगर उसे एमडी के रूप में देख लिया ना तो बस। उठाना, फोन उठा यार। ये धूल देखेंगे तो एमडी जी मार देंगे। क्या है? हे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुमसे कुछ बात करनी है। रेस्टोरेंट चले क्या? रेस्टोरेंट? चलो। परमिशन नहीं लोगे? हाँ, नैन्सी, सर? हम लंच पर जा रहे हैं। ओके सर। उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए इसी लड़की को मार दिया था ना? क्या कहा? लंच? रेस्टोरेंट में? मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे हो, इसलिए जहाँ बुलाओगे वहाँ जाऊंगी क्या? ऐसा कुछ कहोगे सोचा तो तुम क्या पूछते ही तुमने सिंपली कहा चलो? तुम हैदराबादी लड़के। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? ओके, रहूंगी। तुम रह सकते हो क्या? गेम, हम दोनों में जो पहले बात करेगा वो हार जाएगा। एंड द गेम स्टार्ट्स नाउ। संध्या, संध्या, संध्या। मैं जीत गई। चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, फौरन ले जाएंगे। I want the best doctors, the best hospitals. Just do something, मामा जी, at any cost. उदय, वो हर रोज किसी न किसी भगवान के नाम पर उपवास रखती है और वो बेहोश उसी कारण से हुई है। चिंता मत करो, तुम बैठ जाओ। मामा जी, उसे ही क्यों डिसीज हुआ ये? कितनी अच्छी आदतें हैं उसकी, पता है आपको? कुछ भी अनाप शनाप नहीं करती, बहुत ध्यान से रहती है, पूजा व्रत सब कुछ किया, लेकिन उसे ही मेरी कोई सही आदत नहीं है। कुछ भी खा लेता हूं, उसकी जगह मुझे हो जाता। घर और कॉलेज के अलावा उसकी कोई और दुनिया है ही नहीं मामा जी। फ्यूचर के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती है। उसने लाइफ में अब तक कुछ नहीं देखा मामा जी। तो तुम दिखाओ ना,
ले जाओ उसे। संध्या जो देखना चाहती है वो सब दिखाओ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करो। जिस खुशी से उसकी पहचान नहीं है उससे मिलाओ। उदय, खुशी से बड़ा मेडिकेशन और कुछ नहीं है। जब तक जिंदगी है उसे खुश रखो। उंगली पर खून देखते ही वो बेहोश हो जाती है मामा जी। अगर उसे ये पता चला तो मत बताओ उसे, उससे कहो कि ये दवाई ताकत के लिए है। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे पास बस 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते में मैं भी मर जाऊंगा। तो इस हफ्ते क्या करना है बता दो मुझे, करते हैं। बोलो ना। सिगरेट पीना है, पवन कल्याण का सिनेमा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, कोई चोरी करके वो थ्रिल एंजॉय करना है। हाँ? छोटी सी चोरी। हाँ। हेलीकॉप्टर में भी बैठना है। गेट से मेरे रूम तक तुमको मुझे उठा के ले जाना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब छोटे छोटे हैं। तुम कुछ बड़ा सपना बताओ ना। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। हाँ? न्यूयॉर्क, लंदन, एक ही टाइम में 2 अलग अलग जगह रहना है। तुम कर सकते हो क्या? हाँ, तुम बस एक जगह बताओ ना मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। काशी जाना है। काशी जाकर मेरे पेरेंट्स की अस्थियां गंगा में मिलाना है, ये मेरी इच्छा है। पर अभी जरूरत नहीं है। जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी तब जाऊंगी। नहीं नहीं, अभी चलते हैं ना, मैं ले चलूंगा। ऐसे नहीं, उसके लिए मैं गुल्लक में पैसा जमा कर रही हूँ, उससे ही जाना होगा। ऊपर से बिना किसी प्लानिंग के जाना है। ऐसे ही ले जाऊंगा। अरे उन पैसों से ही ले जाऊंगा, चलो ना। वो काफी नहीं होगा। मैं ले जाऊंगा ना, मुझ पर भरोसा रखो। चलो रेडी हो जाओ, चलो।